तो ये हमारा पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ जो होंगे वो सारे कॉम्पिटिशन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, उसमें सब में जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से ही हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन इसमें सही है। सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू की बात अगर करी जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है भारत में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो प्रियम्बल जो है भारत में, प्रियम्बल किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। मतलब याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू हो गया और प्रियम्बल हो गया, दोनों कहाँ से लिए गए हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट है कि भारत क्या है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से डिराइव हुआ है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये आया है ब्रिटिश के नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। तो आपको बताना है कि जो फेडरल सिस्टम है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहाँ से इंस्पायर, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर होके आया है। मतलब फेडरल गवर्नेंस या फेडरल सिस्टम जो है ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़। तो देखिए, आपको पता होगा जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अलग है ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो देखिए, इसमें क्या अलग है, इंडिया में क्या है, बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव गलत, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी गलत, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये भी गलत है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब भारत में सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है लेकिन ब्रिटिश में ये नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। अब देखिए, जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, तो भारत में तो एग्जिस्ट करता है। और भारत में आया कहाँ से, तो यूएस से आया। तो इंडिया और यूएस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो इंडिया जो फेडरल सिस्टम है भारत का और अमेरिका है, दोनों में पूछा गया है कौन सी बात सेम है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप गलत है, 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया है जुडिशियल जस्टिस ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, ये भी गलत है। फोर्थ जो है इसका सही आंसर है, जो है फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो पहला देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूएसए। देखिए, यूएसए में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है क्या फेडरल यूनिटरी दोनों ही है, गलत है। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज़ ऑफ फेडरल फॉर्म, ये भी गलत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी गई है वो कहाँ से आई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्करेंट लिस्ट आई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखिएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से आई, ऑस्ट्रेलिया से आई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया से आया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन 7 शेड्यूल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट मेनली कहाँ से ली गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, विच कंट्री हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्रेमिंग ऑफ डीपीएसपी। अब देखिए, आपको बताना है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको बताना है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आयरलैंड से ली गई है डीपीएसपी, और कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ही, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कहा गया,
in giving representation to talent, experience and service in the composition of Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, इसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये हुआ कि जो टैलेंटेड पर्सन है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है और जो सर्विस में है, ठीक है, या सर्विस कर चुके हैं बड़ी बड़ी, तो उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, या ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना चाहिए, तो काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया। अब आपको बताना ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब ये चीज़, ये जो प्रॉपर्टी है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है, तो ये ली गई है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आयरलैंड विल बी द, या आयरिश रिपब्लिक विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात निकली है, ठीक है, ठीक है, तो ये आयरिश रिपब्लिक आ जाएगा फिलहाल यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन देखिए कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखिएगा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, या कह सकते हैं जो पहले सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था उससे बात ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बात जब करी आएगी तो ये कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था, तो ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। और आपको पता होगा भारत का भी जो संविधान है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया और यूएस में बताना है कौन सा कॉमन फीचर आपको देखने को मिलता है। तो पहला कहा गया है रेसिडरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, गलत है। नेक्स्ट कहा गया रेसिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन स्टेट्स, ये भी गलत है, ये भी दोनों में कॉमन नहीं है। थर्ड प्रेसिडेंट हैड पावर ऑफ पॉकेट वीटो, ये भारत में भी है और ये यूएस में भी है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पॉकेट वीटो की, ठीक है। फोर्थ क्या कहा गया, अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये भी आपका गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है, इसमें दोनों में कॉमन है, मतलब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में ही कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कहा गया द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड इन इंडिया, ये असर्शन दिया गया। तो ये जो असर्शन है आपका बिल्कुल सही है, जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो कैसा है, लिमिटेड है। मतलब एक तरीके से देखा है तो ये सुप्रीम कोर्ट पे ही सिर्फ लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड सम आइटम्स, ठीक है, और बोरोड आइटम्स बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलकर बना है, मतलब कई सारी चीज़ें वहाँ से बोरो करी गई है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन जो रीज़न है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दैट इज़ असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा गया है कि जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से बोरो करे गए हैं। तो जैसे पहला आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया गया है, तो ये बोरो किया गया है यूएस से, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात करी जाएगी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करी जाए तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये जर्मनी से लिया गया, याद रखिएगा जर्मनी से इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो हम लोग ने लिए हैं। और डीपीएसपी अभी हम लोग ने देखा था, तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 21 है, फिर से मैच द कॉलम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो फिर से देखिए वही बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई, डीपीएसपी, कैबिनेट गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई हैं, तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था यूएस के बिल ऑफ राइट्स से ली गई हैं या यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। डीपीएसपी की बात करी जाएगी तो डीपीएसपी अभी हमने बताया था आपको, तो ये आयरलैंड से ली गई है, ठीक है, आयरलैंड से डीपीएसपी आई। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से ली गई है, याद रखिएगा ये ली गई है ब्रिटिश से, ठीक है, तो ब्रिटिश से कैबिनेट गवर्नमेंट ली गई है। और लास्ट आपको दिया यूनियन स्टेट रिलेशन, तो यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिए गए हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये लिया गया है कहाँ से, कनाडा से, ठीक है, तो ये कनाडा से आया, आप याद रखिए। तो इस तरीके से सारे के सारे मैच द कॉलम आपके हो जाएंगे।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो देखिए 22nd क्वेश्चन है, फिर से आपसे वही कह रहा है कि दो लिस्ट आपको दी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ कहाँ से लिए गए, उसको देख लेते हैं। ऐसे रूल ऑफ लॉ है, तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, तो एक तरीके से ये इंग्लैंड से या ब्रिटेन से या यूके से, आप ऐसे कह सकते हैं। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से आया, तो ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आया, ये कहाँ से आया, जापान से आया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है, कि किसी बिल को प्रिजर्व कर देना, गवर्नर जो है वो किसी बिल को प्रिजर्व कर दे, रोक दे, कि वो प्रेसिडेंट जो है वो उस पर कंसिडरेशन करे। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है, तो ये चीज़ ली गई है कनाडा से, ठीक है। तो कनाडा आ जाएगा। और लास्ट आपका पता है आपको कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, फिर से मैच द कॉलम है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला गया डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो अभी हमने बताया था डीपीएसपी कहाँ से आया है, ये आया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आयरलैंड से आया डीपीएसपी। अगला है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आई, तो ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से आई, तो ये आई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और आखिरी आपको दिया गया है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू यूनियन। तो आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन है कई सारे स्टेट्स का, जिसमें ज़्यादा पावर किसके पास है, यूनियन के पास है। तो ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा, एक तरीके से बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और रीज़न में क्या दिया गया है, इसका रीज़न दिया गया है द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होगा आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको देखते हैं अगले लेक्चर में।